देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम के आपसी दंगे होते हैं, तब भारत देश की छवि पे चार चांद लगते हैं। जब भारत देश का नौजवान रोजगार मांगता है और बदले में उसको मंदिर और मस्जिद थमा दी जाती है, इससे भारत देश की छवि पे चार चांद लगते हैं। तो बुलडोजर गैंग वाले हैं, आपके पास तो बुलडोजर है, आप तो बुलडोजर से पूरा हिंदुस्तान खुदवा सकते हैं, खुदवा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर घर जो हैं वो गरीबों के हैं ना, यहाँ बस्तियाँ गरीबों की हैं, यहाँ अमीरों के महरों पर बुलडोजर नहीं चलता। देश की सरकार इस देश के अंदर से भगत सिंह का अगर सिलेबस मिटा सकती है तो सोच लीजिए हिंदू मुसलमान को लड़ाने में से कोई आपत्ति नहीं है। आपको ये बात नजर नहीं आ रही है? ये बात अगर आपको नजर नहीं आ रही है तो निश्चित तौर पे आप आंख से अंधे हैं। देश के अंदर तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों, चाहे फिर वो आपका अखिलेश यादव हों, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो सिद्दीन ओवैसी हों, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हों, देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं का लगातार यही कहना है कि देश के अंदर देश रोजगार मांग रहा है, देश के नौजवान जो हैं वो रोजगार मांग रहे हैं, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, और आप हिंदू और मुसलमान के नाम का जो जहर उगल रहे हैं, ये जो मिट्टी का तेल आप फेंक रहे हैं, वाकई इस देश में कभी भी आग लग सकती है और ये आग का गुबार जो है देश में गृह युद्ध के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। ये बात आपको हकीकत में जब पता चलेगी जब आप जमीनी स्तर पर उतरेंगे। आज देश की मीडिया ने जो प्रोपोगेंडा चला रखा है मंदिर और मस्जिद का, मंदिर और मस्जिद से ऊपर उठकर कुछ और मुद्दा ही नहीं है। आप 2 मिनट अगर नेशनल मीडिया को खोल के देख लेंगे तो ऐसा लगेगा कि कल को आपके घर की खुदाई चालू है, और जो लोग अगर इसका विरोध करें तो ऐसा उनको प्रोपोगेंडा बना दिया गया है कि वो लोग हिंदू हैं ही नहीं। क्या अब हिंदू होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ होना जरूरी है, या फिर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है क्या वो हिंदू नहीं है? ये बताइए आप मुझे। भारत देश की छवि क्या आज भारत देश के बारे में किसको नहीं पता? भारत देश से हर एक नागरिक घूमने के लिए आता है। जब भारत देश का टूरिस्ट यहाँ आकर पूछ रहा है, ताजमहल को लेकर पूछ रहा है, तब भारत देश की छवि खराब नहीं हो रही, तब भारत देश की छवि पे चार चांद लग रहे हैं। जब भारत देश की मीडिया को वहाँ मोदी जी के प्रोग्राम में नहीं घुसने दिया जाता तब देश की छवि पे चार चांद लगते हैं। जब भारत देश के अंदर आपने देखा होगा कि जब भारत देश की मीडिया जब वहाँ मोदी जी के प्रोग्राम के लिए जाती है, उनको यूं करके भगाया जाता है, तब भारत देश की छवि पे चार चांद लगते हैं। ये बताइए आप मुझे। जब आज जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, जब उनको अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया जाता, इससे भारत की छवि पे चार चांद लगते हैं। जब भारत देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम के आपसी दंगे होते हैं, तब भारत देश की छवि पे चार चांद लगते हैं। जब भारत देश का नौजवान रोजगार मांगता है और बदले में उसको मंदिर और मस्जिद थमा दी जाती है, इससे भारत देश की छवि पे चार चांद लगते हैं। दीजिए इस सवाल का जवाब, है आपके पास इस सवाल का जवाब? अरे भैया आप पूरा एक काम कीजिए ना, आप पूरा भारत खुदवा दीजिए, क्योंकि आपके तो ना आगे है ना कोई पीछे है। लेकिन आप उनके घर पे जाके पूछिए, आप तो बुलडोजर गैंग वाले हैं, आपके पास तो बुलडोजर है, आप तो बुलडोजर से पूरा हिंदुस्तान खुदवा सकते हैं, खुदवा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर घर जो हैं वो गरीबों के हैं ना, यहाँ बस्तियाँ गरीबों की हैं, यहाँ अमीरों के महरों पर बुलडोजर नहीं चलता, यहाँ गरीबों की बस्तियों पर बुलडोजर चलता है। और किसी के अंदर दम नहीं जो अमीरों की बस्तियों पर, अमीरों के बड़े बड़े मकानों पर, उनके आलीशान बंगलों पर बुलडोजर चला सके। क्या इस देश के अंदर अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका डाल दूं कि मुकेश अंबानी के घर में या टाटा बिरला के घर के नीचे मेरे कृष्ण का मंदिर है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगा वहाँ पर तब्दील करने की? देगा इजाज़त? बताइए, क्या देश का कोर्ट देगा? आपने इस देश के अंदर एक मजाक बना लिया है। तो अगर मैंने याचिका डाल दी तो याचिका डालती मेरे ऊपर देश के अंदर देशद्रोह का मुकदमा 121 या 124 राजद्रोह या देशद्रोह ला के देश के अंदर बंद कर दिया जाएगा जेल के अंदर। ये बात आप समझ लीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जापान जा रहे हैं। जापान वाले अगर ये पूछें कि बुलेट ट्रेन का क्या हुआ मोदी जी, तो क्या जवाब देंगे मोदी जी? ये जवाब देंगे कि मैंने तो देश की जनता को बुलेट ट्रेन तो दूर की बात, मैंने तो पैसेंजर ट्रेन चलने के लायक नहीं छोड़ा उनको, तो बुलेट ट्रेन चला के क्या करेंगे? आज तो वो लोग रोटी के लिए परेशान है। देश की जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए परेशान है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंदिर पर चढ़ जाओ, मस्जिद पर चढ़ जाओ, कुतुब मीनार पर चढ़ो, जाके ताजमहल के कमरे खुलवाओ। अरे हम हिंदू हैं, ठीक है, हमने ठेका ले रखा है। अमित शाह का बेटा नहीं खुलवाएगा एक आध ताजमहल का कमरा, वो भी तो हिंदू है। गृह मंत्री का बेटा हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, उनके प्रधानमंत्री के सारे परिवार वाले जितने हैं वो सब हिंदू हैं। आप स्मृति ईरानी देख लीजिए, वो भी हिंदू हैं। क्यों नहीं खुलवाती कमरे? खुलवाइए कमरे। राजनाथ सिंह का बेटा खुलवाएगा, शिवराज सिंह का बेटा तो LLM कर रहा है,
वो नहीं करेगा ज्ञानवापी पे धरना। दिखा रहे हो हाँ, तो ज्ञानवापी पे वो नहीं देगा धरना। वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदुओं से बाहर है, उसको नहीं चाहिए मंदिर क्या? उसको शिक्षा चाहिए। और गरीब के बेटे को कहते हो मंदिर के नाम पे तलवार चलाओ, लड़ो झगड़ो, आपस में मरो, गला काटो, हमें कुर्सी दो, है ना? आपने इस देश की गरीब जनता को जो है पागल समझ रखा है। आप उसको कहते हो ये तो आज आपको वोट दे रहे हैं, कल हमें देंगे। ये तो पागल है, इस देश की जनता तो पागल है। आप ही हैं समझदार। आप अपने बेटे को LLM करा रहे हैं, देश की गरीब जनता आपस में लड़ लड़ के मर रही है मंदिर और मस्जिदों के नाम पर। अरे तो इस देश का धरोहर तो छीनने वाली तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जिन अंग्रेजों के आप चक्कर लगा रहे हैं, जिन अंग्रेजों के पीछे आप आगे पीछे काटते हैं, वो अंग्रेज हमारे ऊपर 250 साल राज के घर करके गए। क्यों जाते हो अंग्रेजों के यहाँ पर? हैं क्यों पढ़ाते हो अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी में? पढ़ाइए हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में। देश की गरीब जनता का बच्चा पढ़ रहा है ना हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में, तो शिवराज सिंह अपने बेटे को क्यों भेजता है LLM कराने के लिए विदेश? पढ़ाई हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में। है दम? है आपके अंदर दम कि गरीब का बच्चा भी पढ़े? वहाँ ऑक्सफोर्ड में या तो हार्वर्ड में गरीब का बच्चा भी पढ़े, लेकिन गरीब का बच्चा तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ेगा, आपका बच्चा विदेश जाके पढ़ेगा। है आप किसको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं? आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और सपोर्ट नहीं करता वो राष्ट्र विरोधी है? आप अकेले देशभक्त बचे हैं इस देश के अंदर। ये इन मुद्दों को लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, देश के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी, मंदी और महंगाई का माहौल छाया हुआ है, उन सब से लोगों का दिमाग, उनका ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के एजेंडे और प्रोपोगेंडो का इस्तेमाल कर रही है। बहुत अच्छी बात है भाई, प्रधानमंत्री है हमारे देश के। अगर तो ये शान है हमारी, बिल्कुल शान। नहीं, मैंने इस बात के लिए विरोध नहीं किया। सुन लीजिए, अगर कहीं विदेश में भारत देश का नाम होता है रोशन, तो वो हमारे लिए भी रोशन की बात है। लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए आप आगे आए तो वो आप मैं उसको नहीं मानूंगा शान। ठीक है, दो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हाथ मिलाते हैं, हमारे वाला को कोई हाथ ही नहीं मिलाता, वो ऐसे ही पीछे से कंधे पे हाथ रख देते हैं। वो वीडियो भी आपने देखी है नहीं देखी है? ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत देश का डंका बजे पूरे विश्व में। हम चाहते हैं आप विदेश नीति के तहत पूरे देश में घूमे, कोई बात नहीं, लेकिन चाइना को भी तो हटाइए। चाइना जो आज हमारे देश की धरती को, जमीन को कैप्चर करके बैठा है, उसको भी आप हटाइए। तो देश के तमाम लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, आग्रह है कि मंदिर और मस्जिद नहीं, अपने बच्चों का बेहतर फ्यूचर ढूंढें, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तराशें। मंदिर और मस्जिद के चलते एक दूसरे का खून ना बहाएं, क्योंकि ये देश दिवाली और रमजान की रौनक के लिए जाना जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के लिए जाना जाता है। क्योंकि इस देश की सरकार इस देश के अंदर से भगत सिंह का अगर सिलेबस मिटा सकती है तो सोच लीजिए हिंदू मुसलमान को लड़ाने में से कोई आपत्ति नहीं है। तो आप लोग समझदार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर लड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।